इफरित ने सना के जरिए एक बेटी पैदा की थी और फिर उसी सना को मौत के घाट उतारकर अपनी औलाद के साथ कहीं दूर उड़ गया। फिर एक दिन जब सना की अम्मी और अब्बू उसका हालचाल पूछने के लिए उसके घर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर वो हैरान हो गए। वो घर जहां सना रहती थी पूरी तरह खंडहर में बदल चुका था। उन्होंने उधर जाने की हिम्मत की तो उन्हें अपनी बेटी की सड़ी हुई लाश नजर आई। उसके जिस्म को कीड़ों ने खोखला कर दिया था। नहीं। या अल्लाह, ये क्या हो गया है मेरी बच्ची को? या अल्लाह! जब सना के वालिद ने अपनी बेटी की लाश देखी तो उनका दिल टूट गया। उन्हें अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था। मुझे एक अनजान आदमी से उसकी शादी नहीं करवानी चाहिए थी। सना मेरी बेटी। सना। शांत हो जाइए भाईजान, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पता नहीं उस बच्ची की किस्मत में क्या लिखा था। सना के अब्बू और अम्मी दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। सना की मां तो सदमे में जा चुकी थी। उनकी हालत बेहतर करने के लिए सना के रिश्तेदारों ने एक हाफिज को बुलवाया और हाफिज को पूरा वाकया बताया। उन्होंने सना की अम्मी पर कुछ दुआएं पढ़ी और फिर सना के अब्बू के पास गए। यह कोई आम कत्ल का मामला नहीं है। क्या आप मुझे जहां सना की लाश मिली थी वहां ले जा सकते हैं? जी हां। हाफिज साहब जब सना के अब्बू के साथ उसके घर पहुंचे तो वहां कदम रखते ही हाफिज साहब को कोई नापाक इल्म महसूस हुआ। वो अंदर गए और अपनी आंखें बंद कर ली। सना के साथ जो कुछ भी हुआ वो उन्हें दिखाई दे रहा था। या अल्लाह, बहुत बुरा हुआ है उस मासूम के साथ। तुम्हारी बेटी इफरित से शादी कर बैठी थी और उसी इफरित ने तुम्हारे होने वाले दामाद का कत्ल किया था और अपना मकसद पूरा करते ही उसने सना को भी खत्म कर दिया। इफरित? और कैसा मकसद? इफरित एक ऐसा जिन्न है जो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए इंसानों के साथ खूनी खेल खेलता है। उसने अपनी नस्ल पैदा करने के लिए सना का इस्तेमाल किया। आपका दामाद फरीद कोई इंसान नहीं था बल्कि वो शैतान का बेटा इफरित था। या अल्लाह, ये मुझसे क्या गलती हो गई? मैंने अपनी बेटी का निकाह एक इफरित से कर दिया। अल्लाह। हाफिज जी की बात सुनकर सना के अब्बू के होश उड़ गए। उन्होंने इफरित के बारे में जो कुछ भी सुना था वो बहुत ही डरावना था। अब हमें उस इफरित को जल्द से जल्द ढूंढकर उसके साथ उसकी औलाद को भी खत्म करना होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। पता लगाओ यहां आसपास के इलाके में पिछले कुछ हफ्तों में कितने घरों में नए बच्चे पैदा हुए हैं। हाफिज ने कुछ और लोगों को हिदायत दी कि उन्हें आसपास के जंगलों में घूमकर एक नवजात बच्ची को ढूंढकर मारना है और साथ ही उसके साथ रहने वाले आदमी को भी। हम कैसे पहचानेंगे कि वो इफरित है या किसी इंसान की औलाद? जब तुम उस बच्ची के कान में अल्लाह का नाम लोगे तो वो बच्ची तड़प कर चीखने लगेगी। वही होगा सबसे बड़ा सबूत कि वो इंसान नहीं, इफरित की औलाद है। ठीक है। शैतान की नस्ल को रोकने का सिर्फ यही एक रास्ता है, वरना अगर ये लड़की बड़ी हो गई तो इंसानों को जिंदा ही चबा जाएगी। फिर ना तो कोई गांव बचेगा ना ही इंसानियत। वहां खड़े सारे लोग इस बात से सहमत थे। सना के अब्बू भी उनके साथ निकल गए। पहाड़ों में आबादी कम थी इसलिए नए पैदा हुए बच्चे भी गिनती के ही थे। हाफिज के लोग हर वादी हर बस्ती में घूमने लगे और जहां भी उन्हें कोई नवजात बच्चा दिखता वो उसके कान में अल्लाह का नाम कहते। आखिरकार सना के अब्बू को पता चला कि पास के गांव में एक मुसाफिर आया है। उसके पास एक नवजात बच्चा भी है। सना के अब्बू और हाफिज खुद उस बच्चे को मारने के लिए गए।
सना के अब्बू ने उस बच्चे को गोद में उठाया और उसके कान में अल्लाह का नाम पुकारा और बच्चा रोने लगा। जरूर यही वो बच्चा है। हाँ। तभी वहां वो मुसाफिर आ गया और बच्चे को छीनने लगा। मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। नहीं। वो मुसाफिर गुस्से में आ गया और उसने सना के अब्बू को जोर से धक्का मारा। सना के अब्बू फिर से बच्चा छीनने के लिए झपटे तो उस मुसाफिर का चेहरा बदलने लगा और देखते ही देखते वो एक भयानक इफरित के रूप में बदल गया। ए बुड्ढे, मेरी बेटी से दूर हो जा वरना जान से खत्म कर दूंगा। इफरित को देखकर सना के अब्बू पीछे हट गए और हाफिज साहब अपनी दुआ पढ़ने लगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इफरित पूरी दुआ उल्टी पढ़ने लगा। हाफिज साहब की दुआओं का इफरित पर असर होने लगा और अपने कान बंद करने लगा। सना के अब्बू ने बच्चे को छीन लिया और न चाहते हुए भी उन्हें उसी बच्ची को मारना पड़ा। हाफिज साहब की दुआएं सुनकर इफरित वहां से भाग निकला। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम सबको इसका अंजाम भुगतना होगा। इस बार तो बच गया, लेकिन अगली बार नहीं। खैर, हम कम से कम इस शैतान की औलाद को तो मारने में कामयाब हुए। इससे पहले कि वो इफरित किसी और को फंसाने की कोशिश करे, हमें उसे भी पकड़ना होगा और इस बार उसे जिंदा नहीं छोड़ना है। सना के अब्बू घर आए और रोते रोते सारा वाकया अपनी बेगम को बताने लगे। मैंने मार दिया, उसे मार दिया, उस शैतान की औलाद को। सबको लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन फिर अचानक गांव के लोग एक एक करके लापता होने लगे। सना के अब्बू समझ गए कि यह किसी जानवर का काम नहीं, बल्कि ये उसी इफरित का काम है जो अब इंसानों और जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। सना के अब्बू तुरंत दौड़कर हाफिज साहब के पास गए। हाफिज साहब, लगता है वो वापस आ गया है। इफरित? जी हाँ, ये तीसरी मर्तबा है कि इस गांव में आधी खाई हुई कुत्तों की लाश मिली है। ये जरूर उसी इफरित का काम होगा। क्या? कुत्तों की लाशें? जी हाँ, यकीनन वो इफरित ही होगा जो ऐसा काम कर सकता है। नहीं, ये उसका काम नहीं। बड़े इफरित सिर्फ इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। यह किसी इफरित की औलाद का काम है, यानी कि इफरित से पैदा हुए बच्चे का काम है। क्या मतलब? हाफिज साहब ने एक बहुत ही पुरानी किताब निकाली। इस किताब में इफरित के बारे में लिखा था, जिन्नों की दुनिया में अच्छे जिन भी है और बुरे भी, और इन्हीं बुरे जिन्नों में एक है इफरित। इफरित शैतान की औलाद है और वो चाहता है कि पूरी दुनिया पर बस शैतानों का ही राज हो, इसलिए वो अपनी औलाद बढ़ाने का काम करता है। इफरित खूबसूरत लड़कियों को ढूंढते हैं और उनके साथ हम बेस्तर होकर उनसे औलादें पैदा करते हैं। इफरित को हर हफ्ते शिकार चाहिए। बड़े इफरित सिर्फ इंसानों का गोश्त खाते हैं और खून पीते हैं। वहीं छोटे इफरित इतने ताकतवर नहीं होते कि वो किसी इंसान का शिकार कर सके, इसलिए वो कुत्ते, सूअर, हिरण ऐसे कई छोटे जानवरों का शिकार करते हैं और खाने के बाद उस जानवर में अपना जहर छोड़ देते हैं, क्योंकि इनमें जहर की मात्रा ज्यादा होती है। इफरितों में सबसे ज्यादा ताकतवर मादा इफरित होती है और इसलिए वो अपने जिंदगी में कई नौजवानों को फंसाकर 30-40 बच्चे आसानी से पैदा कर लेती है। मादा इफरित की ताकत का सामना करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसे बचपन में ही मार सकते हैं। तो क्या इसका मतलब उस इफरित ने किसी और लड़की को फंसाकर एक और औलाद पैदा कर ली है? हो सकता है, पर अभी सिर्फ 6 महीने ही बीते, तो ये भी हो सकता है कि ये वही औलाद है जिसे हमें मारना था, सना और इफरित की औलाद। पर उसे तो हमने अपने हाथों से मारा था। हो सकता है इफरित ने हमें धोखा दिया हो और असली औलाद को कहीं और छुपा दिया हो। अब हमें क्या करना चाहिए हाफिज साहब? हमें कुछ लोग चाहिए। हम सभी बच्चों को तो नहीं मार सकते,
इसलिए हमें ऐसे लोग चाहिए जो मेरी तरह हाफिज हो, जिन्हें सच दिखता हो। मुझे हाफिजों को बुलाना होगा। जल्दी बुलाइए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हाँ। हाफिज साहब ने अपने जान पहचान के 3 हाफिजों को अपने घर बुलाया और आज तक जो भी हुआ सब कुछ बताया। उनमें से एक हाफिज इमरान साहब बोले, बहुत सही, वक्त आने पर आपने हमें इत्तला कर दिया हाफिज साहब। हाल ही में हमने अपने इलाके में एक बूढ़ी औरत को पकड़ा है। यह औरत शैतानी इल्म से ताल्लुक रखती है और शायद इससे हमें इफरित की जानकारी मिल सके। इमरान साहब, हमें देर नहीं करनी चाहिए, हम आज ही उस औरत के पास जाएंगे। इमरान साहब सबको एक कोठरी में ले गए। इस कोठरी में अंधेरा ही अंधेरा था। जब वो लोग अंदर पहुंचे तो उन्हें भेड़ियों की आवाज तो आ रही थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां वो औरत नजर नहीं आ रही थी, बल्कि उसके बदले कोई और लड़की वहां बंधी हुई थी। कहां है वो बुढ़िया? चाचा, वो बुढ़िया मुझे यहाँ बांधकर भाग गई। क्या? तुम यहां कैसे आए वाहिदा? मैं आपको ढूंढते आई थी। इमरान वाहिदा की बेड़िया खोलने ही वाला था कि हाफिज साहब ने उसे रोक लिया। रुको, उसके करीब मत जाना। क्या बात है हाफिज साहब, ये वाहिदा नहीं है। और तभी वो नौजवान लड़की एक बूढ़ी औरत में बदल गई। तो तुमने मुझे पहचान लिया। मुझे लगा था कि मैं इसे चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो जाऊंगी। इतना आसान नहीं है यहां से छूटना। तो क्या करना होगा मुझे बोल, क्या चाहता है तू? हाफिज साहब ने चुपचाप अपने लोगों को इशारा किया और अगले ही पल एक आदमी कुछ बाल लेकर उस औरत के सामने आया। वो बाल उन लाशों के पास से सबूत के तौर पर बरामद किए गए थे। सबकी निगाहें अब उस औरत पर टिक गई थी, जो अब भी जमीन की तरफ झुकी खामोश बैठी थी। इफरित की औलाद? हाँ, हमें बताओ कि ये कहाँ है? अभी तो बहुत छोटी है, कुल 6-7 महीने की ही होगी। उसका जन्म मैंने ही करवाया था अपने इन्हीं हाथों से। कलुबा सना के अब्बू की ओर देखने लगी और एक तीखी नजर से उनको घूरते हुए बोली, सही सोच रहे हो तुम, तुम्हारी ही नवासी है, तुम्हारी बेटी सना की एक लौती औलाद। कहाँ मिलेगी? बता दूं तुम मुझे क्या मिलेगा? आजादी, हमेशा हमेशा के लिए। क्या मैं तुम्हारा यकीन कर सकती हूँ? बेशक। कलुबा फिर से उन बालों को देखने लगी। एक औरत है जो इसका ख्याल रखती है, और उसका बाप, वो तो इस वक्त किसी अंधेरे कोने में अपने अगले शिकार की खोज में है। इसका मतलब ये अकेली है? हाँ, इफरित अभी कहीं दूर गया हुआ है। ये बच्ची इस वक्त अकेली है। उसका घर एक पुराने कुएं के पास है और उस घर के सामने कुछ ही दूरी पर एक मस्जिद है। जैसे ही मस्जिद से अजान की आवाज गूंजती है, ये बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। मैं समझ गया कि ये कौन सी मस्जिद है। चलिए। सब पलट रहे होते हैं। मेरी आजादी, वो तुम्हें जरूर मिलेगी। हाफिज ने अपने कंधों पर रखा पश्मीना शॉल कलुबा के सर पर डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो दुआ पढ़ने लगे। उस दुआ से कलुबा के जिस्म में आग लग गई और वो जलने लगी। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। उसे जलता छोड़ वो लोग वहां से निकल गए। उसके बाद बिना देर किए चारों हाफिज और सना के अब्बू कुएं वाली मस्जिद के पास पहुंचे। यहां तो कहीं घर है, अब वो बच्ची कहां है? हम ये कैसे ढूंढेंगे? आसान से,
वो बच्ची आजान सुनकर जोर जोर से रोती है। आजान होने वाली है, तब तक हमें यही रोकना होगा। हाँ। और जैसे ही आजान हुई वैसे ही पास वाले घर से एक बच्ची के जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। यहां, इस तरफ, यकीनन यही वो बच्ची है। वो लोग अंदर पहुंचे तो एक औरत एक छोटे से बच्चे को सहला रही थी। कौन हो तुम लोग और यहाँ मुंह उठाकर कैसे चले आए? वो बच्ची हमें थे तो। तुम में से जो पहले आना चाहता है वो आगे आए और बच्ची को मुझसे ले जाए। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। रुक जाओ, ये औरत भी इंसान नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाफिज साहब के लफ्जों को सुनते ही वो औरत का भयानक रूप सामने आया और उसने एक हाफिज पर हमला कर दिया। बंद करो वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। लाओ, वो बच्ची मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। नहीं, अगर मैंने इसे तुम्हें दे दिया तो वो मुझे मार देगा। कौन मार देगा? जिसकी ये औलाद है, इफरित। अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हें जलाकर खाक कर दूंगा। जल्दी करो। दोस्तों, इस कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।